साथियों नमस्कार। ये दूसरी वीडियो है, ध्यान करना, पहले कट गई थी। आपका अपना चैनल आर्ष दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कोई भी सन छोड़े नहीं जाएगा, लेकिन नेट की कमज़ोरी से छोटा मोबाइल है तो मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाता। तो आपसे मेरी निवेदन है, अपील है, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस पे ध्यान दिया जाए कि आपके पास यही एक है कि हम सब अपनी आवाज़ वहाँ तक भेज दें। अभी आपने 46 की बात बताई, बॉम्बे होमगार्ड के जन्म की बताई, उसके बाद हम 47 की बताएंगे, कई बात 47 की बताएंगे, फिर लोक सेवक पाएंगे बाद में। साथियों, जब 1946 में होमगार्ड सशस्त्र बल था आपको दिखाया, लेकिन आज भी दैया जी ये कहना चाहता है, जब इनका विद्रोह हुआ तो इन्होंने 1947 में हमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोर से अलग कर दिया। और ये देखो जी, ये 1947 में भारत सरकार ने, अस्थाई भारत सरकार ने हमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोर से अलग कर दिया। और इसका भी आपने 46, 47, 48, 49, 50 तक आपने बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी जल्दी मैं नहीं बता पाऊँगा। अगर कोई सीखना चाहे तो भाई सारे दस्तावेज लेके मीटिंग कर लो, सबको बताया जाएगा। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, सारे दस्तावेज दिखाए जाएंगे और 46 में ही हमें छोड़ दिया गया। जो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोर में शामिल होना था, विद्रोह होने के कारण हमें छोड़ दिया। विद्रोह हुआ 1947 में। अध्यादेश अस्थाई सरकार ने 4 जगह किया, 4 स्थानों पे किया। वो पढ़ के भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर मेरा मीटर खिंच रहा है इसमें। 47 में विद्रोह हुआ, नागालैंड, पांडिचेरी या जो भी हुआ, तो उनमें सब स्थाई बनाए गए, स्थाई। और हमारे जहाँ भी विद्रोह तो कई प्रदेशों में हुआ था, लेकिन इन्होंने 4 अध्यादेश जारी करे और होमगार्ड नगर सैनिक को छोड़ दिया। और 48 में इन्होंने बैच लगा दिए मिलिट्री के, पैरा मिलिट्री फोर्स के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 47, 48, 49, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, बताऊंगा, थोड़ा मेरे पास इसमें टाइम। ये नागरिक सुरक्षा ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। एक एक सन की बात आप करो तो टाइम लगेगा, तो आप बहुत जल्दी समझोगे। साथियों, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, कहीं से भी उठाओ, शुरू से उठाओ, 1939 उठाओ या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से उठाओ, पर एक सन की बात एक ही दिन होगी, लेकिन हम इसको जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। 1948 में आपके एक अर्धसैनिक बल के, एक पैरामिलिट्री फोर्स के कंधे बेच लगे थे, पर आपके नहीं लगे, आपके टेम्परेरी लगे थे। ये लोक सेवक की मेहरबानी है या इस नागरिक सुरक्षा की मेहरबानी है? नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये एक अलग संस्था है। इसमें नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस का तो अर्थ कोई मतलब ही नहीं है। आप यही तो बात समझो कि भाई ये 47 में हम अर्धसैनिक बल थे, और फिर कब हुए अर्धसैनिक बल के हुए? यही एक 19 साल का केस है। ये 19 वर्ष आप से समझोगे तो आपको अभी मैंने दिखाया था। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोर हमारा होना था, लेकिन विद्रोह होने के कारण, अभी मैं आपको बताता हूँ, भारत के संविधान में अंग्रेजों ने जबरदस्ती क्या लगाया। आप होमगार्ड के कितने नाम हैं, जो भी संस्था, गृह रक्षा वाहिनी हो, कोई भी हो, पीआरडी हो, लोकल डिफेंस हो, ये सब एक होमगार्ड से ही बने थे। और होमगार्ड एक परमानेंट संस्था है, मैंने आपने दिखा दिया। परमानेंट का मतलब सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है,
और वो आपको धीमी धीमी बताया भी जाएगा, लेकिन हम आपको 49 की बात बता रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये अंग्रेजों ने फिर कानून बनाया, किसके लिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। आप इस संस्था को परमानेंट मत करो, इसको जरा हम कानून बना के देंगे, आप इसको लगा दो, इसमें जल्दी जल्दी संविधान में ऐड कर दो। भारत के संविधान में ऐड 1949 में। तो हमारे जैसे तो कई बैठे थे वहाँ जी, IAS IPS और राजनेता थे। तो ये आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नागरिक सुरक्षा कोर CDC एक नागरिक समाजसेवी संगठन था जिसकी स्थापना 1949 में ग्रेट ब्रिटेन में एक प्रमुख राष्ट्रीय आपातकाल के बाद प्रभावित को संगठित करने और स्थानीय नियंत्रण लेने के की गई थी, जिसकी मुख्य रूप से शीत युद्ध के परमाणु हमले के रूप में किया गया था। और इसमें नागरिक सुरक्षा कोर एक क्षेत्र में जो से इन्होंने किया था और उसके लिए ये बात चल रही थी। और फिर ये कहाँ दर्शाया गया? भारत